So we can start now. ओके, लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा था ना, इन प्रैक्टिकल्स ऑल्सो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसके अंदर यू एक्स वाई और यू वाई एक्स हर बार सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसको सेम होने के पीछे का एक रीज़न होता है, जब भी वो होता है, और जब भी नहीं होता है उसके लिए भी एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए होता है। तो आज हम लोग वही देखेंगे। We'll start with an example कि why it is not true. Give me some example such that my fxy is not same as fyx at some particular point. So what we have done is we have done a particular example. क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के अंदर fxy at 0,0 fyx at 0,0 फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे कि वो इक्वल नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को नोट करके रखो, कहीं पर भी डाउट रहेगा तो पूछो, बिकॉज ऐसा एक सिमिलर सम मैं आज ही आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझेगा, कहीं डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछना। ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0 फॉर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0,0 इट इज डिफाइंड टू बी 0। आई नीड टू शो दैट एफ एक्स वाई है ना, एक्स वाई तो हम लोग इस तरीके से रीड करते हैं, है ना, यानी कि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, विच एवर रेफरेंस बुक यू माइट यूज, दे माइट बी यूजिंग द अदर वे राउंड। उन लोग एफ एक्स वाई का मतलब पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले सकते हैं, बट इट इज जस्ट चेंज ऑफ नोटेशन दैट डजंट हार्म अवर कॉन्सेप्ट, सो इट इज टोटली फाइन। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द सिंपल थिंग कि मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0,0 फाइंड आउट करता हूँ। वो बहुत सिंपल होता है ना। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड फर्स्ट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0,0 है ना। ओके, मुझे पता है ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। किसी का डाउट भी था कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है यार। तो पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि इट इज नथिंग बट अ डायरेक्शन डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। तो उसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करते वक्त ये जो होता है ना, उसका जो डेफिनेशन है, लिमिट डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वो 0,0 पे तो है, लेकिन देर इज अ चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ओनली। यानी कि मैंने क्या किया, मुझे 0,0 पे फाइंड आउट करना था ना, तो इट इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ एफ एट 0,0 विथ 0 प्लस एप्सिलॉन कॉमा 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो आप देखोगे ना, ये हमारा वही डेफिनेशन है जो हम लोग एफ डैश का कर रहे थे। यहाँ पे फर्क क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग जो चेंज लाते हैं ना, इट इज इन एक्स कोऑर्डिनेट ओनली। अदरवाइज हम लोग क्या करते थे ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों में एप्सिलॉन ऐड करते थे। लेकिन सिर्फ अगर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, यानी कि हमें सिर्फ हमारे एक्स कोऑर्डिनेट में ही चेंज लाना है। ठीक, सो लेट अस जस्ट यूज इट, इज इक्वल टू माय लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 my f of epsilon comma 0 minus f of 0 comma 0. By the definition I know that my f of 0 comma 0, f of 0 comma 0 is nothing but 0, right? So this divided by epsilon. Okay, so now I know since my epsilon is tending towards 0, it is not equal to 0 implies me this is not equal to 0. अगर ये not equal to 0 है मतलब my epsilon comma 0 is not equal to 0 comma 0, यानी कि f का जो definition है वो पहले वाला लेने वाला हूँ। Correct, I'll take the first definition, that is nothing but what, x की जगह पे एप्सिलॉन, y की जगह पे 0, x की जगह पे एप्सिलॉन, y की जगह पे 0, एप्सिलॉन प्लस 0 स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अल्टीमेटली ये जो चीज़ है उसके अंदर मैं x की जगह पे एप्सिलॉन रख रहा हूँ, y की जगह पे 0 रख रहा हूँ, फिर भी मेरा आंसर जो है वो 0 ही आएगा। करेक्ट, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा हो गया। इज दिस थिंग फाइन जो भी मैंने यहाँ तक लिखा, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिपीट दिस थिंग अगेन एंड अगेन, I think twice, thrice, 4 times I think we are going to repeat it. But is this thing fine whatever I wrote about partial derivative? Yes or no? Please unmute and let me know. I cannot come in that comment section again. Should I repeat some part? Do you need any explanation somewhere? Please let me know. Yes or no? देखो मुझे ऐसे बाहर आना पड़ेगा, देन आई हैव टू कम लाइक दिस और फिर वापस मुझे। ओके, अच्छा समझा है कि नहीं समझा है, उसके लिए येस और नो था। यस, अंडरस्टूड कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में कर क्या रहे थे। पार्शियल डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो सिर्फ एक्स के अंदर चेंज होता है। ठीक है, हम लोग यही कॉन्सेप्ट बार बार लगाएंगे ना, और यहाँ पर भी नहीं, अगर हम लोग को नेक्स्ट यूनिट में जाना है ना तो यही कॉन्सेप्ट बार बार लगते रहेगा। तो अगर कहीं पर भी डाउट है, बी फ्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करें ना, सेम चीज़ वापस से यूज़ करते हैं। अब मैं क्या करूँगा,
अब मैं सेम आइडिया यूज करूंगा टू फाइंड आउट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो आई नो माई एफ एक्स 0,0 इज नथिंग बट 0. ठीक है, ओके. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कमिंग आउट टू बी 0 एट 0,0. ओके, नाउ आई विल गो फॉर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट 0,0 इज नथिंग बट माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0. एफ अब क्या करना होगा, अब मुझे पता है कि वो एफ 0,0 पे ही है ना, तो इट इज दैट ओनली. लेकिन यहाँ पे चेंज कौन सी कोऑर्डिनेट में होगा, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में होगा. राइट, ओके. सो दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा एप्सिलॉन माइनस, ये तो हमने देखा 0 है. अगर मुझे पता है x का वैल्यू 0 है, इफ माई वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, डजेंट मैटर, पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे x है ना. सो दिस बिकम्स 0 limit epsilon tends to 0, 0 by epsilon, that is same as 0 for us, right? Okay. So मुझे पता चला partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y जो मैं find out कर रहा हूँ, right? At point 0,0 my answer is coming out to be 0. मुझे तो x y find out करना है, यानी कि जो भी x का partial derivative होता है उसको मुझे with respect to y फिर differentiate करना है. अगर जिसका y का derivative निकालने के बाद उसको फिर x से करना है. ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा कुछ आगे बढ़ता हूँ. ओके, सो व्हाट आई सी इज, मेरा ये जो होगा ना एफ एक्स वाई 0,0, यानी कि ये क्या होता है, तो पहले x से पार्शियल डिफरेंशिएट हो चुका है, उसके बाद हमें y से करना है. यानी कि इसका अगर मैं डेफिनेशन देखूंगा तो ये क्या होता है, तो इट इज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0. हमने क्या बोला कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0,0 हो चुका है. ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस रहेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. हमें अब किससे करना है, तो हमें अब y से करना है ना, तो यहां पे सिर्फ y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा. यानी कि मुझे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ एक्स 0 कॉमा एप्सिलॉन माइनस एफ एक्स 0,0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ये मुझे फाइंड आउट करना होगा, ये लिमिट. ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था. हम लोग ने क्या किया, तो ये हम लोग ने फाइंड आउट किया लिमिट ऑफ, सॉरी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0,0. ऑलरेडी x के रिस्पेक्ट में हो चुका था, y के रिस्पेक्ट में करना था ना, तो x के रिस्पेक्ट में हो चुका था, यानी कि एफ एक्स ऑलरेडी लिख दिया एट 0,0 विद रिस्पेक्ट टू y, इसलिए हम लोग ने y कोऑर्डिनेट में चेंज ला लिया विद एन एप्सिलॉन चेंज, राइट. सो अब मुझे क्या पता चला कि मुझे एफ एक्स 0,0 चाहिए, वो मुझे ऑलरेडी मैंने ढूंढ लिया यहाँ पे, दिस इज माई 1. मुझे एफ एक्स 0 एप्सिलॉन चाहिए. अब इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. फॉर दिस मुझे क्या चाहिए, 0 एप्सिलॉन ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट ही कर लेता हूँ, है ना. मुझे क्या पता है कि इस चीज़ का पार्शियल डेरिवेटिव 0,0 पे फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं था डायरेक्टली, बट अदरवाइज सपोज इफ फॉर माई एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल टू 0,0, देन आई एम थिंकिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर 0 नहीं है तो मुझे पता है माई फंक्शन इज लाइक दिस ओनली, देर आर नो टू डेफिनेशन व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू 0. So I'm just finding partial derivative when my x and y is not equal to 0 करना. Okay. So अब partial derivative with respect to x find out करना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मेरे फंक्शन को, है ना. मेरा फंक्शन क्या है, तो मेरा फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई. मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को अंदर दे देता हूँ, तो क्या ये डेरिवेटिव लेना ईजी हो जाएगा. सो अगर मैंने एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई किया तो इट इज एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है. तो u बाई वी का फॉर्मूला क्या होगा, सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट, न्यूमरेटर में वही चीज एज इट इज लिखेंगे. फिर अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है. ठीक है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा, दैट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब. ओके, दिस माइनस my numerator as it is, that is x cube y minus xy cube. ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे. सो इट इज नथिंग बट व्हाट, ओके, इसके बाद मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर लिखना होगा, दैट इज नथिंग बट 2x. ओके, वन थिंग स्टूडेंट्स कैन डू, दे कैन सिंप्लीफाई इट, बट देयर इज नो नीड ऑफ इट. व्हाट आई विल डू इज, मुझे क्या करना है, मुझे 0, एप्सिलॉन फाइंड आउट करना है ना. सो फॉर x, y is equal to 0, epsilon. Since my epsilon is not equal to 0, since my epsilon tends towards 0, वो 0 नहीं है, hence my 0, epsilon is not equal to 0, 0.
है ना। अगर वो 0,0 नहीं है तभी मैं ये डेफिनेशन यूज कर सकता हूँ। अगर 0,0 होता है तो फिर मुझे ये लिमिट वाला केस ही जाना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहाँ पे आप 0,0 रखने जाओगे ना तो इट इज 0/0 नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो, हम लोग ने यहाँ पे ये लिमिट के लिए क्यों नहीं गए, बिकॉज 0,0 रखने पे नहीं होता है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मुझे क्या करना है, ये रखना है 0,एप्सिलॉन। सो माई एफ एक्स 0,एप्सिलॉन, यानी कि एक्स जहाँ कर भी है वहाँ पे मुझे 0 रखना है, तो इट इज 0 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये जो है वो 0 बन जाएगा। सो 0 माइनस एप्सिलॉन क्यूब, यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स 0 है तो वो तो 0 बन गया, ये पूरा का पूरा पार्ट, लास्ट पार्ट पूरा 0 बन गया, डिवाइडेड बाय माई 0 एक्स स्क्वायर 0 है, ये है एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर। फाइनली न्यूमरेटर में मुझे मिल रहा है माइनस एप्सिलॉन रेज टू 5 डिवाइड बाय एप्सिलॉन रेज टू 4, दैट इज नथिंग बट माइनस एप्सिलॉन मिला, राइट। सो ये जो वैल्यू मुझे मिला है उसको मैं यूज करता हूँ। सपोज आई गिव दिस एज 2 एंड दिस इज 3, ओके दिस इज माई 3, आई जस्ट यूज दिस 3 इनसाइड माई स्टार, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को स्टार में यूज करता हूँ। सो व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट माई एफ एक्स वाई एट 0,0 इज इक्वल टू माई लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, एफ एक्स 0,एप्सिलॉन हमने फाइंड आउट किया इट इज माइनस एप्सिलॉन, ये एफ एक्स 0,0 हमने फाइंड आउट किया इट इज 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। सो ये 0 चला गया, माइनस एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन इज नथिंग बट -1, एप्सिलॉन है ही नहीं यानी कि लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि मुझे पता चला गिवन एक ऐसा फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एट 0,0 इज -1, ठीक है। तो अब हम लोग सिमिलरली एफ वाई एक्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो एफ वाई एक्स, लेकिन यहां तक समझा सबको कि क्या क्या किया हम लोग ने। लेट मी जस्ट कम अहेड, इज इट फाइन वट एवर वी हैव डन, बिकॉज सेम चीज अब हम लोग रिपीट करेंगे फॉर एफ वाई एक्स। वाई एक्स में क्या होगा, तो चीजें उल्टी हो जाएगी, ठीक है। जो हम लोग ने पहले एक्स के लिए किया वो वाई के लिए करेंगे। Okay, let us just do it. Okay, great. Thanks for the reply. Okay, so now I will be thinking about my fyx at 0,0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोग ने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले चुके हैं, यानी कि इट इज fy at 0,0 माइनस fy at 0,0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। फिर मैं देखता हूं मुझे किससे लेना है, x से लेना है ना, तो मैं x के अंदर चेंज लाऊंगा एप्सिलॉन का, ठीक है। तो दिस इज सेम एज माई लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 माई एफ वाई एप्सिलॉन कॉमा 0 माइनस एफ वाई 0,0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। हमें ये तो पता है कि एफ वाई 0,0 जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई 0,0, ये 0 है हमने ढूंढा था, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट एप्सिलॉन कॉमा 0 ढूंढना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने अभी अभी यहाँ पे किया है ना, जैसे हम लोग ने अभी अभी यहाँ पे किया ना, वही सभी चीजें हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए करनी होगी, ठीक है। So this is nothing but my function that I'm going to use. So for again same चीज के for x, y not equal to 0,0, my f का partial derivative with respect to y at x, y will be what? Okay. Partial derivative with respect to y ना, तो almost चीजें सेम होगी, लेकिन partial derivative with respect to y लेना। So denominator मैंने लिखा, फिर न्यूमरेटर जो भी है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, so it is x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज माइनस xy क्यूब, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो इट इज 2y एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर। नाउ फॉर x, y इज इक्वल टू एप्सिलॉन, 0। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो अब मुझे ऊपर का पार्ट नहीं देखना है, जस्ट ज़ूम इट फॉर ऑल ऑफ यू, इधर तक चाहिए ना, यस ओके। सो अगर मैं x की जगह पे एप्सिलॉन और y की जगह पे 0 रखता हूँ तो क्या होता है, सो माई एफ वाई, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं ना, हाँ सही है, इट इज एप्सिलॉन 0 विच इज सेम एज वॉट, विच इज सेम एज इसकी जगह पे एप्सिलॉन ना, तो इट इज एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 0 एप्सिलॉन क्यूब, जहाँ पर भी y है वो 0 बन जाएगा, यानी कि ये -3xy स्क्वायर 0 बन गया तो नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर भी ये y है यानी कि ये भी 0 बन गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट वापस से एप्सिलॉन रेज टू 5 आया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन रेज टू 4, दैट इज एप्सिलॉन। ऊपर हमें माइनस एप्सिलॉन मिल रहा था, यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन मिल रहा है, ओके। सो माई एफ वाई एक्स एट 0,0 इज इक्वल टू माई लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0। अब मुझे वैल्यूज पता है ना, तो दिस इज माई इक्वेशन 4 एंड दिस इज नथिंग बट डबल स्टार, सो आई एम जस्ट यूजिंग डबल स्टार नाउ। So this is epsilon minus 0 divided by epsilon, that is nothing but 1. Therefore अभी अभी हम लोग ने देखा ये जो है
this is my Roman 1 and this my Roman 2 are not same. Correct? So from my 1 and 2 we can conclude that कि partial derivative अगर with respect to x फिर with respect to y लिया at 0, 0 is not same as partial derivative with respect to y then with respect to x at 0, 0. They are not same because एक बार +1 मिला एक बार -1 मिल रहा है, right? So this is an example to show that my mixed partial derivative may not be always same if you change the order, right? So हमें पता चला कि ऑर्डर अगर चेंज करोगे तो वो हर बार सेम नहीं होता है, ठीक है? तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि ये क्यों हो रहा था ऐसा, और अगर सपोज मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव कभी कभार सेम आता है तो उनके पीछे का रीजन क्या होता है, ठीक है? सो नाउ वी विल बी लर्निंग अ थियरम, अ सफिशिएंट कंडीशन थियरम विच विल हेल्प अस टू कंक्लूड दैट कि पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव वो कब सेम होते हैं और कब सेम नहीं होते, ठीक है? ओके, सो विल स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ इट, बट बिफोर दैट लेट अस जस्ट रीड द डेफिनेशन वंस. ओके ओके, so sufficient condition theorem the sufficient condition theorem, sufficient condition का मतलब कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है sufficient that कि मेरा पार्शियल डेरिवेटिव को अगर इंटरचेंज करता हूँ तो भी आंसर सेम रहता है, ठीक है? ओके, सो एक बार थियरम पढ़ता हूँ फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फिर प्रूफ देखूंगा, बहुत सिंपल बना के दूंगा, नॉट टू वरी अबाउट 30 मिनट्स इसमें हम लोग निकालेंगे. लेकिन कहीं पर भी डाउट रहेगा प्लीज अनम्यूट करके बोलो, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, कुछ भी रहेगा प्लीज अनम्यूट करके बोलो. अगर कोई चैट बॉक्स में लिख रहा भी है एंड समवन कैन अनम्यूट, प्लीज लेट मी नो बाय अनम्यूटिंग. ओके ओके, सो सफिशिएंट कंडीशन थ्योरम फॉर द इक्वालिटी ऑफ मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव. मेरा ड्राइंग अच्छा है ना, देखो कितना अच्छा ड्राइंग करता हूँ मैं. ओके, सो assume that my f is a scalar field such that the partial derivatives d1f का मतलब partial derivative with respect to first variable, d2f का मतलब partial derivative with respect to second variable, d1, 2 का मतलब पहले विथ रिस्पेक्ट टू x किया फिर उसको विथ रिस्पेक्ट टू y किया, ठीक है? हम लोग जो रेफरेंस बुक यूज करते हैं ना टॉम अपोस्टॉल का, उन लोग ने भी नोटेशन उल्टा लिया, यानी कि मैंने एक्चुअली उल्टा लिया बिकॉज आई फील दिस इज मोर बेटर फॉर स्टूडेंट्स टू राइट, इसलिए मैं उल्टा डेफिनेशंस लेता हूँ, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, 1, 2 यानी कि विद रिस्पेक्ट टू 1 देन विद रिस्पेक्ट टू 2, 2, 1 यानी कि विद रिस्पेक्ट टू 2 देन विद रिस्पेक्ट टू 1. अगर स्केलर फील्ड के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं इन एन ओपन सेट एंड there is a most important condition over here, I'll just highlight it. If this a comma b is a point in my open set domain जो भी दिया था S, at which this is a point at which my this partial derivative जो mixed partial derivative है ना d12 d21 ये दोनों के दोनों वहां पे अगर continuous है at that point, then I will conclude that partial derivative their mixed partial derivative are equal, otherwise नहीं, ठीक है? तो मुझे पता चला कि इक्वल कब होता है, अगर जो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन दे शुड बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. हम लोग क्या करेंगे ना, एक प्रूफ बनाएंगे, एक प्रूफ कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके अंदर लास्ट में ये चीज का यूज करेंगे कि माई पार्शियल डेरिवेटिव है कंटिन्यूअस, हेंस द आंसर इज ट्रू. लेकिन मेरे दिमाग में एटलीस्ट स्टेटमेंट क्लियर है. व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन, अगर सपोज कोई पूछता है तो उसका मतलब क्या होगा, इफ माई mixed partial derivative are continuous at that point then the mixed partial derivative are equal at that point also, ठीक है? तो दोनों अगर कंटिन्यूस है उस पॉइंट के ऊपर देन d12 करो या फिर d21 करो, आंसर सेम आता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे वो कंटिन्यूस है, ठीक? बहुत सिंपल सा, लेट मी जस्ट ट्राई टू प्रूव इट. सो व्हाट आई वाज थिंकिंग, जस्ट टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आई विल ड्रॉ सम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो मैंने क्या किया ना, एक डायग्राम बनाने की कोशिश की. हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि सपोज माई फील्ड इज नथिंग बट R2 डायग्राम के अंदर, बाकी अदरवाइज प्रूफ तो ऐसे ही चलता है, ठीक है? ओके, सो वी आर अज्यूमिंग दिस प्रूफ इज फॉर R2 ओनली. बाकी ये आइडिया आप Rn के अंदर भी लेके जा सकते हो. a, b लिखा है ना, उसका मतलब कि हम लोग प्रूफ कर रहे हैं फॉर R2, यानी कि माई f इज फ्रॉम R2 से लेके R तक है. ये एक स्केलर फील्ड अल्सा है, राइट? डिफाइंड ऑन S विच इज सबसेट ऑफ R2 टू R. सपोज ये जो सेट मैंने बनाया ना दैट इज नथिंग बट माई S, और ये जो पॉइंट मैंने बनाया ना दैट इज नथिंग बट माई दिस a, b. ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ चीजें चूज करते हैं. मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक h, एक छोटा सा एक नंबर चूज करता हूँ. कैसा नंबर चूज करूंगा, सच दैट माई h इज नथिंग बट दिस, और एक नंबर चूज करता हूँ k विच इज नथिंग बट दिस. ये मैंने h और k कैसे चूज किया, तो आई वॉज चूजिंग माई h एंड k सच दैट अगर मैंने ऐसा एक रेक्टेंगल बना दिया ना
then that rectangle is completely contained inside S. So we choose H and K such that this rectangle H comma K is a subset of S. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये H और K क्या है, एक ऐसा छोटे छोटे से नंबर है, रियल नंबर्स है, सच दैट अगर मैंने वहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं तो वो रेक्टेंगल कंप्लीटली कंटेन इनसाइड एस है. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये क्या है कि बी में सेम है ना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे ए था तो ये होगा ए प्लस एच ना, सो इट इज ए प्लस एच कॉमा बी. अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये उसका वाई कोऑर्डिनेट बी वहां पे था तो ये होगा बी प्लस के. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट विल बी माई ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के. अगर मैं ये पॉइंट पे आता हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट में है ए, वाई कोऑर्डिनेट में है बी प्लस के. तो हम लोग ने क्या किया, दो भी पॉइंट दिया था उसके अराउंड एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश की. मैं रेक्टेंगल क्यों ड्रॉ कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज एन ओपन सेट है ना. अगर सपोज कोई बाउंड्री पॉइंट देता था ना तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट होगा ही नहीं बिकॉज इट इज एन ओपन सेट. ठीक है, ओके. सो मैंने पहले एच और के को चूज किया सच दैट रेक्टेंगल इज कंप्लीटली कंटेन इनसाइड. पूरा प्रूफ कंस्ट्रक्टिव है, जहां पे ये डाउट रहेगा ना प्लीज पूछो तुरंत ही, अगर छूट गया तो फिर वो आगे भी वही चलते रहेगा. ठीक है, तब मैं क्या करता हूँ, कुछ चीजों को डिफाइन करता हूँ और उसके साथ खेलूंगा. ठीक है, ओके. सो वी डिफाइन माई डेल्टा एच कॉमा के. ये डेल्टा एच कॉमा के क्या है, तो ये एक फंक्शन है, फंक्शन यानी कि एक फिक्स्ड फंक्शन है जो मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ. तो आई एम डिफाइनिंग इट एज, ये जो 4 पॉइंट है ना उधर ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ. ये जो 4 पॉइंट मैंने अभी अभी लिखे हैं ना रेक्टेंगल के, मैं वहीं पे मेरे एफ के साथ खेलता हूँ. यानी कि आई राइट इट इज सेम एज माई एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी. यानी कि पहले मैं यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया, अब मैं ये कोऑर्डिनेट पे जाऊँगा, यानी कि इट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के, फिर लास्ट कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए, तो उसको मैं प्लस करूंगा एफ ऑफ ए कॉमा ए. मैंने इसको इस तरीके से क्यों डिफाइन किया, बिकॉज इफ आई प्ले विद दिस इन अ पर्टिकुलर मैनर आई विल गेट द रिजल्ट दैट आई वांट. ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं कि इसके साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ. तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं और एक चीज डिफाइन करता हूँ, लेट माई जी ऑफ एक्स. मैंने क्या किया, पहले तो ये मैंने डेल्टा कुछ तो था ना वो मैंने डिफाइन किया, किसके बेस पे, तो मेरे रेक्टेंगल के वर्टाइसिस के बेस पे. अब मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ जी ऑफ एक्स, जो कुछ ये डेल्टा के साथ रिलेटेड है. जी ऑफ एक्स यानी कि ये जो है ना मेरा फंक्शन एक्स कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा बी. अगर आप देखोगे ना तो अगर मैं सपोज माई जी ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करूंगा तो व्हाट विल बी दिस, एक्स की जगह पे ए प्लस एच ना, सो इट इज ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा बी की एक्स की जगह पे मुझे लिखना है ए प्लस एच, सो इट इज ए प्लस एच कॉमा बी. अगर सपोज मैंने जी ऑफ ए फाइंड आउट किया तो ये क्या होगा, जी ऑफ ए विल बी एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी. ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक्स की जगह पे रखा. तो ये मैंने क्यों डिफाइन किया, बिकॉज अगर मैं एक्स की जगह पे ये दो वैल्यूज लिखता हूं तो मुझे मेरे डेल्टा से रिलेटेड कुछ चीजें मिल रही है. तो मुझे पता चला मैं एक्स का जो वैल्यू है वो मैं ए प्लस एच से लेके ए के बीच में लूंगा ना. सो दिस इज डिफाइंड फॉर एक्स बिटवीन ए टू ए प्लस एच. सो मैंने क्या किया, लेट माई जी ऑफ एक्स बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल बाय दिस. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेल्टा और जी को कनेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, सो मेरा डेल्टा ऑफ एच कॉमा के जो है, एच कॉमा के जो भी मैंने डिफाइन किया था उसको मैं जी के फॉर्म में लिख रहा हूँ. ओके, तो मुझे पता है ये पहला दो टर्म क्या है, तो दैट इज नथिंग बट माई जी ऑफ ए प्लस एच माइनस, अगर सपोज मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया तो ब्रैकेट आ जाएगा, राइट. सो इट विल बी एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, विच इज नथिंग बट दिस. सो इट इज माइनस ऑफ जी ऑफ ए. क्या ये पार्ट क्लियर है यहाँ तक, एक बार देखो अच्छे से, जस्ट रीड दिस बिकॉज दिस इज अ कंस्ट्रक्शन है ना. अगर कंस्ट्रक्शन समझा कि हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है तो फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन ही होता है जो भी हमने सीखा. इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, जस्ट रीड इट वंस. 1 मिनट देता हूं, आराम से पढ़ो कि क्या क्या हो रहा है. इफ इट इज यस प्लीज कोई अनम्यूट करके बताओ कि इट इज फाइन. अगर किसी ने नो लिखा है तो मुझे बताओ. इज इट फाइन what we have done, we just tried, yes, okay, great, we just tried to construct such a functions which will help us to prove the required result. Okay, so अब मैं क्या देखता हूँ, ये देखो g of x है क्या, g of x is nothing but मेरा f
के अंदर मेरे y जो है वो तो फिक्स है, वहां पे y तो कांस्टेंट है, लेकिन x के अंदर चेंज है ना। तो मुझे पता चला मेरा जो g जो है वो f से ही डिफाइंड होता है, लेकिन वो सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मेरा जो g है उसका अगर सपोज मैं डेरिवेटिव लेने जाता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, दैट इज नथिंग बट टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस f द राइट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली। यानी कि इट इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ माई राइट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। सो g डैश ऑफ x विल बी नथिंग बट माई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसलिए मैं d1 लिख रहा हूं एट x कॉमा b प्लस h b प्लस k एंड इट इज d1 f ऑफ x कॉमा b। ठीक है, मैंने d1 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे मैं जब g डैश ऑफ x लिख रहा हूँ यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x क्यों नहीं, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी बाय अवर अजम्पशन वी नो दैट माई d1 ऑफ f इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग ना, मेरा d1 ऑफ f ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए मेरा g डैश ऑफ x जो है ऑलवेज एग्जिस्ट इन माई s, बिकॉज ये जो है मेरा d1 ऑफ f s के अंदर एग्जिस्ट करता है ना, बाय द थियरम बाय द स्टेटमेंट ओनली। उसका मतलब मेरा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए मेरा g डैश ऑफ x एग्जिस्ट करता है इनसाइड s। हेंस माय पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट इन दिस इंटरवल ऑल्सो। अब आप देखोगे ना मैं कहीं ना कहीं इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इंटरवल फिर पार्शियल डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव जब आ रहा है यानी कि हम लोग बाय मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करने वाले हैं फॉर वन डायमेंशन, है ना। वन डायमेंशन के अंदर होता क्या है, वन डायमेंशन के अंदर हम लोग बोलते हैं कि इफ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट सम x1 inside my a comma a plus h such that my g dash of x1 is same as my g of, इन दोनों के बीच में ना, तो इट इज g of a plus h minus g of a divided by a plus h minus a। ठीक है ना, ये समझा हम लोग ने मीन वैल्यू थ्योरम कैसे यूज किया। मीन वैल्यू थ्योरम कब लगता है, इफ माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द close interval and it is differentiable in the open interval, then there exists some c inside a comma b such that my f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। अगर मैं बोलता हूँ कि it is differentiable inside close interval then it is continuous also inside the close interval because differentiability implies continuity, right? Okay, so ये part clear है क्या, ये जो मैंने लिखा by using mean value theorem, yes or no, just read it once। मुझे बताओ, अगर नहीं समझता तो प्लीज बताओ, बिकॉज यही चीज अभी बार बार करेंगे और एक बार करना होगा हमें। क्या ये ठीक लग रहा है, ये मीन वैल्यू थ्योरम इसी प्रूफ में 4 बार लगता है, ठीक है ये, जस्ट लेट मी नो बाय अनम्यूटिंग। ओके ग्रेट, सो विल जस्ट मूव अहेड। सो फ्रॉम दिस आई नो माई, ओके ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये a कैंसिल, डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ h। ठीक है, तो मुझे पता चला माई h टाइम्स g डैश एट x1 इज इक्वल टू g ऑफ a प्लस h माइनस g ऑफ a, करेक्ट। ओके, सो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये g ऑफ a प्लस h माइनस g ऑफ a है क्या, ये हमें पता है ना, दिस इज नथिंग बट माई वन इक्वेशन नंबर 1। सो बाई इक्वेशन नंबर 1 दिस इज नथिंग बट डेल्टा ऑफ h कॉमा के। यहाँ पे इस चीज को नोट करके रखेंगे कि ये जो है ना मेरा भाई, कौन मेरा भाई, तो ये x1 ये x1 जो है ना वो कहाँ पे है, तो माई x1 इज नथिंग बट माई x1 इज ओवर हियर बिटवीन a एंड a प्लस h। इस चीज को नोट करके रखेंगे बिकॉज आगे मुझे यूज करना है इसको। सो जस्ट लेट द प्रूफ गो अहेड। नाउ व्हाट आई विल यूज इज आई विल यूज द g डैश ऑफ x। माई g डैश ऑफ x इज नथिंग बट, हमने अभी भी फाइंड आउट किया, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू 1 f x b प्लस के माइनस d1 f x कॉमा b, अभी अभी हम लोग निकाला था यहाँ पे। सो अब मैं क्या करूँगा, मुझे g डैश x1 है ना, तो g डैश x1 जो है दैट इज सेम एज व्हाट, दैट इज सेम एज माई d1, x की जगह पे x1 लिखना है ना, तो इट इज x1 कॉमा
बी प्लस के माइनस D1F x1 कॉमा व्हाट इट इज बी. ओके, सो हियर ये कुछ मुझे वापस से कुछ तो ये यार मीन वैल्यू थ्योरम जैसा ही लग रहा है. डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द थिंग्स. अरे यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है, सॉरी राइट हैंड साइड जो है ना, उसको देखते हैं, है ना. ये क्या है, ये जो राइट हैंड साइड है, क्या उसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले सकता हूँ? आई कैन टेक इट. वाई? बिकॉज आई नो अगर मैं सपोज मेरे राइट हैंड साइड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहा हूँ तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 1,2. क्या 1,2 एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज यस. आंसर यस क्यों? बिकॉज बाय अवर अजम्पशन इन द थियरम वी नो दैट माई एफ ऑफ डी ऑफ 1,2 एग्जिस्ट करता है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे राइट हैंड साइड को कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, सिंस मैं लिखूंगा अच्छे से डिटेल में. सो आई जस्ट शो यू माई सिंस my D1,2 F exist in S, hence it exists in ओपन इंटरवल. अब विथ रिस्पेक्ट टू y ना, तो मैं y के कोऑर्डिनेट्स देखूंगा बिटवीन b से लेके b प्लस के तक, है ना. तो मुझे पता चला कि मेरा जो राइट हैंड साइड है उसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, और ऊपर से जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है इन दिस इंटरवल. सो अगेन बाय मीन वैल्यू थ्योरम इन वन डायमेंशन, सिर्फ एक ही डायमेंशन में हम लोग बात करेंगे, दैट इज डायमेंशन ऑफ वाई. बाय इन वन डायमेंशन मुझे पता चला कि ये है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एफ D1 x1 कॉमा बी प्लस के माइनस D1 F x1 कॉमा बी. ठीक है, तो अब मैं ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ y कोऑर्डिनेट के अंदर मैं डिफरेंशिएट के बारे में सोच रहा हूं. सो इट इज डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द y कोऑर्डिनेट, सिर्फ y डायमेंशन में मैं देख रहा हूं इसलिए. सो इट इज b प्लस के माइनस माई b. तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? फंक्शन इज नथिंग बट D1 ऑफ f ना. तो अब यहाँ पे क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू y ना, सो ऑलरेडी D1 ऑफ f था विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू y ना, इसलिए D1,2 ऑफ f. x कोऑर्डिनेट तो फिक्स था x1, ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट विल बी समथिंग y1 फॉर सम y1 इनसाइड माई दिस इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल होता है, y1 इनसाइड माई इंटरवल b कॉमा b प्लस के. मैं क्या करता हूँ ना, आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, जस्ट कंपेयर व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली एंड व्हाट वी हैव डन नाउ. ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ, दोनों जो किया ना मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों को साइमल्टेनियसली देखो. पहले पहला वाले को पढ़ो फिर दूसरे वाले को पढ़ो. आप देखोगे कि पहले वाले के अंदर सिर्फ हम लोग ने जी पे लगाया, राइट, तो वहां पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिला, राइट. सो इट वाज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वहां से हमें ये वाला पार्ट मिल गया D1 वाला. ये जो D1 था उसी को हम लोग ने विद रिस्पेक्ट टू 2 यानी कि सेकेंड डायमेंशन में किया, तो वहां से मुझे D1,2 F x1 y1 मिला. x1 कहां पे है, तो x1 विल बी सम पॉइंट ऑन दिस लाइन, है ना. x1 जो वो हमारा a से लेके a प्लस एच यानी कि ये जो लाइन है ना, वहां पे होने वाला है हमारा, यहां पे होगा कहीं h, और एक कलर से मैं यहां पे बता देता हूं कि यहां पे होगा हमारा y. ठीक है, जो यहां पे होने वाला y, मैं करता हूँ इसको थोड़ा मिटा के यहाँ पे y कर देता हूँ. ठीक है, सो y जो है वो ये y लाइन से आने वाला है, ये वाला ही आएगा ना कि दूसरा वाला आएगा. बी किधर है, बी 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 ए से लेके ए प्लस एच, बी से लेके बी से, हाँ ये राइट है, बी से लेके बी प्लस के, बी से लेके, हाँ राइट है. सो दिस माई ओ ईयर, एक्चुअली मुझे ये सब ड्रॉ करना चाहिए था ना. आप लोग पहले वो स्टेटमेंट देखो, ये मत देखो. हाँ, सो माई ओ ईयर अब सही है. थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज करना नहीं चाहता था लेकिन हो गए थोड़े से आप, सॉरी फॉर इट. ये हो गया. सो ये x1 कहाँ पे है, तो x1 यहाँ पे है. मेरा y1 कहाँ पे, तो y1 कहीं पे तो यहाँ पर है. ठीक है, ओके. लेकिन ये जो मैंने मीन वैल्यू थ्योरम 2 बार यूज किया, क्या वो क्लियर हो रहा है क्या? इज इट ओके द मीन वैल्यू थ्योरम द सेकेंड टाइम व्हेन आई यूज्ड इट? जस्ट रीड इट वंस. यस, इज इट सेकेंड टाइम मीन वैल्यू थ्योरम? ओके, सेकेंड टाइम वाला हम लोग रिपीट करते हैं. तो मैंने मुझे क्या दिख रहा है, तो पहले तो मैंने देखा कि मैंने G-x1 निकाला. ठीक है, यहाँ तक तो थिंग्स मस्ट बी क्लियर. हाँ बोले ना. 1,2 ये वाला चाहिए क्या?
देयर एग्जिस्ट ये वाला। ओके ओके ओके, सो ओके मैं क्या करता हूँ ना, यही चीज़ को थोड़ा अपने वन डायमेंशन वाले में बता देता हूँ, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो एक्चुअली इजी है, वही चीज़ यहाँ पे लगाना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन डिटेल क्या हो रहा है। ओके, सो आई नो माई जी इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल, है ना, यस और नो। मेरा जी जो है वो डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल क्यों, बिकॉज उसका डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो माई जी इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल implies me what, my g must be continuous in this interval, करेक्ट। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा ना, हाँ कि ना, यस ओके। एंड अगर वो पूरे के अंदर डिफरेंशिएबल है देन माई जी इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ऑल्सो। अगर मैंने लास्ट के पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अगर पूरे के अंदर है तो इसके अंदर भी होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन होते हैं हमारे मीन वैल्यू थ्योरम के। अगर ये दोनों ट्रू है दैट मीन्स बाय मीन वैल्यू थ्योरम, आई जस्ट यूज इट वेरी केयरफुली। मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में कोई तो पॉइंट x1 एग्जिस्ट करेगा बिटवीन दिस a एंड a प्लस एच, सच दैट अगर मैंने जी है ना, सॉरी जी है यहाँ पे, सो इट इज जी ऑफ a प्लस एच माइनस जी ऑफ a डिवाइड बाय द डिफरेंस ऑफ दैट इज a प्लस एच माइनस a करता हूं, तो इसका आंसर इज नथिंग बट माई जी का डेरिवेटिव एट द पॉइंट x1। ठीक है, यही है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, यस और नो। ओके, सो अब ये जो x1 है इट इज बिटवीन a से लेके a प्लस एच, तो a से लेके a प्लस एच, दिस इज माई ग्रीन रीजन। ठीक है, तो ये चीज मैंने g के लिए यूज किया। सेम चीज मैं ना यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सामने की तरफ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इफ आई वांट टू एक्सप्लेन ना, तो मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा g जो है दैट इज नथिंग बट माई d1f x1 कॉमा वाई। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, इसको ही मैं थोड़ा वापस से थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब मैं सेम चीज़ लिखूंगा, फॉर g की जगह पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा इजीली समझे। सपोज आई राइट h इज इक्वल टू माई d1f x1 कॉमा वाई। ठीक है, तो g जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ y है, ये तो चीज़ें फिक्स है x1, राइट। ओके, सो माई d1 मैं वापस से सब चीज़ें लिखूंगा, इजीली करके देगा। फिर सेकेंड वाला जो पार्ट है ना, उसमें थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा लूंगा टू इक्वेट अवर टाइमिंग। ओके ओके, सो सेम चीज़ करूंगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ओके, so now what I have defined is I have defined my hy is same as my d1 f x1 तो फिक्स है, y is a variable। क्या अब मैं hy फाइंड आउट कर सकता हूँ? माई आंसर इज यस, बिकॉज इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आप ले सकते हो। हेंस माई दिस hy इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। अगर वो डिफरेंशिएबल है उसका मतलब कि वो कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिफरेंशिएबल। यहाँ पे पॉइंट भी अलग है ना, it is b comma b plus k, so it is continuous in this interval and it is differentiable in this interval। क्या ये चीज ठीक लग रहा है? मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन किया इस नाम का एच वाई, जिसे मैं कह रहा हूँ। इसको लिखो मत कुछ भी, बिकॉज एच वाई मैं बाद में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके, सो इट इज कंटिन्यूस, इट इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। नाउ विल यूज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहेगा? अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम मुझे पता है कि डिफरेंस ऑफ दिस एच at b plus k and at my b divided by b plus k minus b is same as my h dash at some point y1, where y1 कहाँ पे होगा? This y1 will be in this open interval। ये ठीक लग रहा है क्या? पहले इतना देखो, अगर ये ठीक लग रहा है तो फिर जहां पर भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क। यस, इज इट फाइन ये जो मैंने लिखा? हाँ कि ना? अगर आपको चाहिए ना तो आप इसको देखो ही मत अभी के लिए, दिस पॉइंट। जस्ट सोचो कि एच वाई एक फंक्शन है जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर एच वाई को बाद में हम लोग यूज करेंगे तो भी चलेगा। ओके, आगे बढ़ता है। सो नाउ आई नो, अभी एच वाई के बारे में सोचता है। अगर एच वाई जो है दैट इज नथिंग बट माई d1 f x कॉमा वाई, देन मेरा ये क्या हो जाएगा? एच ऑफ वाई ये है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उन चीज़ों को लिखता हूँ। एच ऑफ वाई ये है तो एच ऑफ बी प्लस के क्या होगा? सो इट इज d1 f x की जगह पे तो मुझे x1 ही लिखना है,
और y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, b प्लस के माइनस एच बी क्या होगा, तो एच बी इज नथिंग बट माई डी वन एफ, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है x1, y कोऑर्डिनेट है b, डिवाइडेड बाय दिस b प्लस के माइनस b इज नथिंग बट k इज इक्वल टू, अब h जो है वो ये है ना, इसको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है ना, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑलरेडी x से ले चुके हो, अब विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ y लोगे, सो इट विल बी दिस, यस और नो, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, सिर्फ x के कांस्टेंट रखना है, यस और नो, इज इट फाइन। ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू x था, अब हम लोग ने विद रिस्पेक्ट टू y लिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है, सो दिस विल बी डी 1,2 f एट x1 फिक्स था एट y1 नाउ, ये ठीक है। D1,2 f x1 y1, हम लोग ने क्या किया, h में गए, फिर h में से वापस से D1 में आ गए, ठीक लग रहा है ये, इज इट फाइन, टेक योर टाइम, नॉट टू वरी। ओके वी हैव मोर सम टाइम, यस, इज इट फाइन, जस्ट रीड इट केयरफुली, आराम से, कोई घाई नहीं अपने को, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ मैं विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको D1,2 लिख दिया, बिकॉज वेन वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द y डायरेक्शन, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनी अदर डायरेक्शन, हेंस इट इज नथिंग बट D1 जो था एट x1, y, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना था, तो दिस इज सेम एज D1,2 f x1 y, hence my h dash of y is nothing but this, y1 will become y1. Is it fine? Yes sir, no, कोई अनम्यूट करेगा तो समझेगा, मुझे अदरवाइज नहीं दिख रहा है ना मुझे चैट बॉक्स। यस SYBSC, हाँ जी, क्या हुआ, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, चैट बॉक्स से अनम्यूट करके कोई कुछ बोलो यार, नहीं समझा तो वापस से बोलो। अच्छा रिपीट करता है, ठीक है रिपीट कर लेता है, ओके रिपीट करता है, ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल ना, कहाँ पे इशू हो रहा है, जस्ट लेट मी, कैन यू लेट मी नो कहाँ पे इशू हो रहा है, फुल थिंग शुड आई रिपीट, आई कैन सी चैट बॉक्स ऑल्सो, अब मैंने अपने फ़ोन में भी चालू किया, नहीं चैट बॉक्स में लिखो ना, मुझे दिखाई दे रहा है अब चैट बॉक्स, विच पार्ट यू वांट, ओके आई कैन सी द लास्ट पार्ट वन, ओके द लास्ट वन ना, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ओके, सो यहाँ तक चीज़ें ठीक थी, है ना, तो इसके बाद मैंने क्या किया, तो इसके बाद आई कैन सी माई h इज वॉट, माई h ऑफ y वॉज डिफाइंड बाई माई D1 f x1, y, ठीक है, तो मैं क्या सोचता हूँ अब h ऑफ b प्लस k फाइंड आउट करता हूँ, इट इज अ थिंग बट माई D1 f x1 की जगह पे x1, y की जगह पे b प्लस के, माई h ऑफ b क्या होगा, h ऑफ b विल बी D1 f x1 की जगह पे x1, y की जगह पे b, अब मेरा h डैश ऑफ y1 मुझे ये फाइंड आउट करना, तो पहले h डैश ऑफ y फाइंड आउट करता हूँ, है ना, h डैश ऑफ y क्या होगा, यानी कि इट इज टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ h y, है ना, दैट इज द थिंग बट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ माई D1 f x1 y, ठीक, तो इसके अंदर मुझे करना क्या, यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव ले रहा था तब मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था, वहाँ पे मेरा x नहीं था, तो ये जो डेरिवेटिव है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू y ओनली, बाकी सब चीज़ों को मुझे एज अ कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द थिंग बट माई पार्शियल डेरिवेटिव ओनली, अगर कोई और वेरिएबल है तो मुझे उसको इग्नोर करना होगा, हेंस दैट विल बिकम पार्शियल डेरिवेटिव डेल, जिसे हम लोग कहते हैं,
राइट। तो ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू वाई था, अब वो बन गया d1,2, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई जो था वो मैंने अंदर लिख दिया fx1, सो इट इज माई h डैश ऑफ y। अगर y1 है तो इट बिकम्स y1 ओवर हियर, है ना। तो यू कैन सी आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड दैट इन माई लास्ट स्टेप। ठीक है योगेश, व्हाट डू फील? यस, ओके, मिश्रा जी को सही लग रहा है। ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड, थोड़ा आगे बढ़े? ओके, थैंक यू योगेश। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट यूज दिस थिंग्स। अब मेरा डिनोमिनेटर क्या है? तो माई डिनोमिनेटर इज नथिंग बट के, my denominator is nothing but k d1,2 fx1y1 is equal to d1 fx1 b plus k minus d1 fx1 b, है ना। अब मुझे पता है ये क्या है, दिस थिंग इज नथिंग बट माई g डैश ऑफ x1, है ना। यू कैन सी दिस, अभी हम लोग ने ऊपर भी लिखा है इस चीज को यहाँ पे, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट सम डॉट। So I know my k d1,2 fx1y1 is nothing but my g dash x1। अब ये g dash x1 को भी हम लोग ने ऊपर कुछ तो सिंप्लीफाई किया रहेगा, है ना। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है, सपोज इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 कुछ तो, एंड दिस इज माई इक्वेशन स्टार। आई यूज दिस स्टार एंड दिस 2, है ना। मेरा स्टार क्या है? तो स्टार इज नथिंग बट डेल्टा h कॉमा k इज नथिंग बट h g dash x1, right, and that is same as what h, ये g dash x1 अभी अभी हम लोग ने निकाला, it is same as my k times d12 f x1 comma y1, ठीक है। so it is same as what, it is same as hk d1,2 f x1 comma y1, this is nothing but my delta of h comma k, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या कर दिया, हमने डेल्टा जो डिफाइन किया था उसको हम लोग ने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारा काम होगा इसी डेल्टा को एक नया फंक्शन डिफाइन करके d1,2 के फॉर्म में लिखना। बट सिंस हमारा लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है, सो नॉट टू वरी अबाउट, मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको ऐड कर दूंगा इसके अंदर एंड आई जस्ट शेयर विद यू, ठीक है। लेकिन लेक्चर अभी छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ओके। सो अब हम लोग आगे का प्रूफ देखते हैं। ऑलमोस्ट सेम चीज़ें यहाँ पे हम लोग ने एक्स डायरेक्शन में किया था, अब हम लोग वाई डायरेक्शन में करेंगे। सो लेट विल डिफाइन वन मोर फंक्शन। अब पहले हम लोग ने g डिफाइन किया था ना, अब h डिफाइन करेंगे। ये होगा इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल होगा, वहाँ पे x वेरिएबल था, राइट। ओके, सो इट इज इन टर्म्स ऑफ y, दिस इज सेम एज पहले हम लोग ने सेकेंड कोऑर्डिनेट फिक्स रखा था, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिक्स रखेंगे, यानी कि ah कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ a कॉमा वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे y जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो y इज गोइंग फ्रॉम b से लेके b प्लस k तक, ठीक है। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि माई दिस डेल्टा ऑफ h कॉमा k, द स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व दैट दिस इज नथिंग बट माई h ऑफ b प्लस k माइनस f ऑफ b, सॉरी h ऑफ b प्लस k माइनस h ऑफ b, ठीक है। तो आप क्या करो, h ऑफ b प्लस k फाइंड आउट करो, जैसे हम लोग ने यहाँ पे g के लिए किया। सिमिलरली आप h ऑफ b फाइंड आउट करो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू कैन सी यू विल गेट व्हाट योर डेल्टा h कॉमा k इज, ठीक है। सिमिलर पार्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भागने की कोशिश करूंगा, अगर फिर भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज द केस, राइट। सो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर कुछ 3 शायद, ओके। सो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा जो ये जो है ना h जो मैंने डिफाइन किया है वो क्या होगा, सो उसका अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा तो वो बन जाएगा f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज नथिंग बट d2 f a प्लस h कॉमा वाई माइनस d2 f a कॉमा वाई, ठीक है। अब ये d2 एग्जिस्ट करता है ना, d2 हमें पता है कि पूरा s के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मतलब मेरा जो h डैश y है एग्जिस्ट इन s, हेंस दैट थिंग माई h डैश ऑफ y एग्जिस्ट इन द इंटरवल b कॉमा b प्लस h ऑल्सो, b प्लस k ऑल्सो, हेंस सेम चीज आप देखो ना, सेम ही चीज कर रहा हूँ बाई, वापस से सेम चीज बाई मीन वैल्यू थ्योरम, देयर विल एग्जिस्ट सम x2 इन दिस रेंज, सॉरी y2 अब तो बिकॉज y वेरिएबल है ना, सो इट इज सम y2 इन द रेंज क्या है मेरा, सो इट इज b कॉमा b प्लस k, इस रेंज के अंदर कोई तो एक y2 होगा, सो दैट सिमिलर चीज है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
such that my h dash at y2 is same as my h रेंज का पहला वाला पॉइंट माइनस रेंज का दूसरा वाला पॉइंट, डिफरेंस ऑफ द रेंज यानी कि b प्लस के माइनस बी, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, सो इट इज k h डैश y2 इज इक्वल टू माई h b प्लस के माइनस h ऑफ b। ठीक है, ओके। अब ये वापस से वही ना, ऊपर जो क्या ना सेम चीज, दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज माई डेल्टा ऑफ h कॉमा के, दिस इज माई डबल स्टार नाउ, है ना, ओके। तो अभी वापस यू कैन सी कि हम लोग सेम चीज वापस वापस कर रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया, है ना। रेफरेंस बुक क्या करते हैं ना, उन लोग सिमिलरली लिख देते हैं, बट आई वांट माय स्टूडेंट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि हम लोग ने वहां पे सोचा था ना h डैश ऑफ y के बारे में, वैसे ही हम लोग वहां पर भी करेंगे, यानी कि सिंस माई d2f a प्लस h कॉमा y माइनस d2f a कॉमा y, मुझे क्या चाहिए, मुझे h2y डैश चाहिए ना। सो अगर मैं इसको लिखता हूँ h2y2 तो ये y2 हो जाएगा सारा का सारा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है वहाँ पे बाय मीन वैल्यू थ्योरम, वहाँ पे बाय मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम जैसे हम लोग ने यहाँ पे सोचा था ना, वैसे हम लोग यहाँ पर भी सोचेंगे। बाय मीन वैल्यू थ्योरम इन दोनों का डिफरेंस ना, तो इट इज d2a प्लस h कॉमा y2 माइनस d2f a कॉमा y2 डिवाइड बाय द डिफरेंस किसका, तो हम लोग यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, सो इट इज a प्लस एच माइनस ए, बिकॉज ये जो है ना d2 उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल दैट इज x, हेंस हम लोग इन द वन डायमेंशन ऑफ x, इन द डायमेंशन ऑफ x वी आर ट्राइंग टू यूज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सो ये क्या होगा, तो हमें पता है कि अगर डायमेंशन ऑफ x लिखा है उसका मतलब जो भी फंक्शन है, इसका मतलब जो भी फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन क्या है d2 ना, f a कॉमा y2, लेकिन a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा, है ना, y2 फिक्स था। ओके, सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर विल एग्जिस्ट सम x2 इन द रेंज ऑफ a कॉमा a प्लस h सच दैट डेरिवेटिव कहाँ पे होता है, तो वो पॉइंट पे होता है ना, सो डेरिवेटिव एट द पॉइंट x2, डेरिवेटिव लेना होगा ना, डेरिवेटिव तो लेना होगा बिकॉज यहाँ पे d2 तो फंक्शन खुद ही है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आई होप आपको समझा हो, बिकॉज हम लोग ने सेम चीज वापस से की है, अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, ओके। सो ये क्या बन गया, तो ये a कैंसिल हो गया, ये h हो गया, ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट माई d2 से ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट किया था, अब 1 से किया f x2 कॉमा y2। ठीक है, ये h जो है डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई करेगा, सो इट इज d2 a प्लस h माइनस माई d2 a प्लस h कॉमा y2 d2 a f d2 f a y2। सो नाउ में दिस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में कुछ सोचने की जरूरत है। यस, माई लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, माई लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट माई h डैश एट y2। ठीक है, अब h डैश ऑफ y2 का मुझे कुछ वैल्यू मिला है जो मैं डबल स्टार के अंदर यूज करूंगा, सो माई डेल्टा ऑफ h कॉमा k इज सेम एज व्हाट, माई डेल्टा ऑफ h कॉमा k क्या था, तो इट इज k टाइम्स दिस ना, सो इट इज k h डैश y2, h डैश y2 का वैल्यू क्या है, h डैश y2 का वैल्यू है k एज इट इज लिखता हूँ, फिर h d2 1 f एट h2 y2। ठीक है, तो मुझे पता चला मेरा डेल्टा ऑफ h k का फाइनल वैल्यू क्या मिला, तो इट इज h इंटू k d2 1 f x2 y2। ठीक है, अभी इसके पहले हमें क्या मिला था, तो इसके पहले हमें मिला था ये रोमन 1 दैट इज डेल्टा ऑफ h k इज h k d12 f x1 y1, यहाँ पे हमें मिला डेल्टा h k इज इक्वल टू h k d21 f x2 y2। ठीक है, तो ये रोमन 1 एंड रोमन 2 को हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा सा थियरम बड़ा दिखता है लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ओके। सो रोमन 1 एंड रोमन 2 को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, मैं नीचे भी यूज़ कर सकता हूँ बट नीचे थोड़ा स्पेस चाहिए था मुझे। ओके, आई यूज दैट स्पेस वही और जो स्पेस है इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ओके, सो दिस इज माई रोमन 1 एंड 2 बाई रोमन 1 एंड 2 व्हाट आई कैन राइट इज, मुझे पहले लिखा था कि इट इज h k d1 2 f x1 y1
इज सेम एज, दूसरी बार मुझे मिला एच के d2,1 f x2y2, ठीक है। ये x और y क्या थे, तो कुछ तो लेंथ था ना, दे आर नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा कैंसिल करने के बाद। ओके, सो नाउ व्हाट आई डू, नाउ टेकिंग h कॉमा के टूवर्ड्स 0,0, यानी कि हम लोग जो लेंथ लिया था ना वो धीरे धीरे हम लोग कम करेंगे, यानी कि प्रूफ के स्टार्ट में हम लोग ने ये जो बनाया था ना, वो जो लेंथ हमने बनाया था उसको हम लोग धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे, ठीक है। वेट वेट वेट, यस, यहाँ पे कुछ तो था वो मिट गया शायद बाय मिस्टेक। ओके, हम लोग क्या करेंगे ना, ये एच और के का वैल्यू छोटा 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 करके हम लोग धीरे धीरे ए के क्लोज आएंगे। ये रेक्टेंगल क्या होगा, अभी ऐसा है तो फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, धीरे धीरे करके हम लोग ए के बहुत क्लोज आ रहे हैं, ए कॉमा बी के, राइट। तो हम लोग क्या करें, उसको क्लोज लेके आ रहे हैं ना, यानी कि हमारा ये जो ग्रीन और येलो रीजन है वो भी अब छोटा छोटा होते जाएगा ना, पहले इतना है, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, इतना होगा, धीरे धीरे करके यू कैन सी कि हमारे ग्रीन रीजन और येलो रीजन एक पॉइंट बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट दिस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि हमारे लिए सिर्फ बचेगा ए कॉमा बी। ये रीजन जब छोटा हो रहा है तब उससे इशू क्या होगा पता है, व्हेन माय एच एंड के आर टेंडिंग टुवर्ड्स 0,0, मेरा रेक्टेंगल छोटा हो रहा है, यानी कि ये ग्रीन और येलो रीजन छोटा हो रहा है, उससे हो क्या रहा है कि मेरा x1 तो ग्रीन रीजन में था ना, x1, सिमिलरली मेरा ये जो y1 है वो भी ग्रीन रीजन में था। यहाँ पर भी यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स है, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है ये x2 और y2, दे आर ऑल्सो इन सम रीजन ओनली। लेट मी जस्ट ड्रॉ द रीजन, ये जो है दैट इज नथिंग बट माई येलो रीजन एंड दिस इज नथिंग बट माई ग्रीन रीजन। तो येलो रीजन वाला जो, इसको येलो से मैं डिनोट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये y2 जो है वो मेरा येलो रीजन में है, और ये जो दूसरा था बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम जो हम लोग ने यूज़ किया था, ये वाला दैट इज इन द ग्रीन रीजन, ये वाला ग्रीन रीजन में है ना। तो मुझे पता चला अगर मेरा h कॉमा के आई टेंडिंग टूवर्ड 0,0, मेरे ये जो रेक्टेंगल है छोटा हो रहा है, मेरा ग्रीन एंड येलो रीजन छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये मेरा x2 जो है उसको अब इस रीजन के अंदर कहाँ जाएगा, वो पॉइंट ए की तरफ जाएगा ना, बिकॉज रीजन छोटा होते जा रहा है ना। ये जो चीज़ है दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, है ना, और ये क्या है, x2 इन दोनों के बीच में होना चाहिए ना, यानी कि बाय सैंडविच थ्योरम माय x2 इज आल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स ए, यानी कि मेरा x1 और x2 दोनों ए की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली मेरा y1 एंड y2 दोनों बी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, देखो एक बार, डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो यू कैन आस्क मी अगेन, जस्ट थिंक अबाउट इट इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, यू कैन गेट इट। ओके, सो x1 कॉमा y1 कहाँ जाएगा, x1 कॉमा y1 जाएगा a कॉमा b पे, x2 कॉमा y2 जाएगा a कॉमा b पे, ठीक है। ओके, सो ये लिमिट में लगा रहा हूँ ना, लिमिट क्या है, h कॉमा के गोइंग टू 0,0, उसका मतलब x1 y1 गोइंग टू a कॉमा b, x2 y2 गोइंग टू a कॉमा b, तो ये जो है उसके ऊपर मैं वो लिमिट लगाऊंगा। सो लिमिट x1 y1 गोइंग टू a कॉमा b d1,2 f x1 y1, सामने x1 y1 है नहीं ना, सामने x2 y2 है, तो उधर लिमिट सिर्फ उसका ही लिखेंगे, x2 y2 d2,1 f x2 y2, right? Okay, now the first and the last time we are using that statement ka one of the important part, that is we know that my this d1,2 f is continuous at the point a comma b, hence this limit is same as d1,2 f a comma b, है ना। हम लोग क्या करते हैं, if I tell you कि my f is continuous at a, that means what, then my limit of x tends to a, f of x equal to f of a होता है ना, ठीक है ना। तो हम लोग वही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या पता है कि ये जो फंक्शन है वो a कॉमा b पे कंटिन्यूस है, इसीलिए जब ये लिमिट a कॉमा b पे जाता है तभी आंसर a कॉमा b आता है। सिमिलरली सामने भी जो पता है कि d1,2 f इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट a कॉमा b, इसलिए दिस इज 2,1 f a कॉमा b, है ना। तो हम लोग ने सिर्फ एक ही जगह पे यूज किया और फाइनली ये बता दिया कि कोई भी ऑर्डर में आप पार्शियल डेरिवेटिव लो, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, आंसर सेम आ रहा है एट a कॉमा b, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन माई फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, है ना। अगर कंटिन्यूस होगा तो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने प्रूव किया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू गाइस कैन आस्क मी, बट बिफोर गोइंग अहेड फॉर द नेक्स्ट यूनिट आई विल गिव यू दिस एज ए न्यू एक्सरसाइज। हम लोग ने आज ही ये किया था, सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर सपोज टू शो दिस, यानी कि प्रूव दिस एग्जाम्पल, जो भी है इसको करना होगा, अच्छे से क्वेश्चन को प्रूव करो, एंड विद दिस we are just saying bye bye to unit number 2
ठीक है. So this is nothing but the last thing that we have to learn in this unit according to me, according to my portion that I have created for all of you. ठीक है. So thank you so much guys for watching this video. Okay, चलो bye bye.